सीधा देखो भाई। अब देखो सब पहले आपने मैं बताऊं क्या सबरो बड़ा फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको साथ जब हो रहा है उसके बारे में, तो आपकी आंख खटकेगी, हल्का दर्द होगा, पानी आएगा, गोल गोल चक्रे दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, किसी को ऊपर नीचे दिखाई देगा और अभी धुंधला दिखाई देगा। ये सब ऑपरेशन का हिस्सा है, आपको इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो टाइम टू टाइम दवाई डालते रहना है, ठीक है। समझ में आ गई सबको? एक बार वापस और सुन लो। आपकी आंख खटकेगी, हल्का दर्द होगा, पानी आएगा, गोल गोल चक्रे दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, किसी को ऊपर नीचे दिखाई देगा और अभी धुंधला दिखाई देगा। ये सब ऑपरेशन का हिस्सा है, आपको तो टाइम टू टाइम दवाई डालते रहना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? मासा हाथ मत लगाओ। अब आपको हम दवाई के बारे में बताते हैं कि दवाई कैसे लेनी है, ठीक है, खाने की भी और आंख में डालने की भी। तो ये देखिए, ये 3 तरह की गोली है, सबको दिख रही है? इन तीनों में से एक गोली आज रात को खाना खाने के बाद आपको खानी है, क्योंकि सुबह की गोली आपको दे दी हमको ने, रात को भी दी थी, तो रात को दी और सुबह दी, 1 दिन हो गई, 2 दिन हम आपको घर पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से एक गोली आज रात को खाना खाने के बाद आपको खानी है, फिर कल वापस सुबह, फिर शाम को, फिर सुबह। 2 दिन की गोली है, एक गोली खत्म होने के बाद गोली का काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गई गोली की बात। अब अपन चलते हैं आंख में जो दवाई कैसे डालनी है उसके बारे में। तो आपको बस सोना है नीचे, चाहे पलंग पे सो चाहे नीचे सो, जो भी घर में समझदार है उसको बोलो साबुन से हाथ धोए। साबुन से हाथ धोने के बाद आपको सोना है, नीचे वाली पलंग नीचे करके 1 बूंद दवाई डालनी है, ठीक है। हर दवाई के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखना है। जो दवाई आपको अच्छी लगे वो आप पहले डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं, हर दवाई के ऊपर काले पेन से गोले किए हुए, जितने गोले हैं उतनी बार आपको दवाई डालनी है। जैसे किसी के ऊपर 3 गोले हैं तो 3 बार, किसी के ऊपर 4 गोले हैं तो 4 बार, किसी के ऊपर लिखे हुए 6 गोले तो दिन में 6 बार। सबके ऊपर लिखे हुए हैं, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन चलते हैं लोग। ये देखो, गुलाबी कलर की शीशी सबको दिख रही है, आंटी दिख रही है? इसके ऊपर काले पेन से 3 गोले किए हुए, इसका मतलब ये दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में और रात को सोते समय, दिन में 3 बार, ठीक है। इसी तरीके से एक और सफेद कलर की शीशी है, इसके ऊपर 4 गोले किए हुए, इसका मतलब दिन में ये 4 बार, सुबह 8 बजे डाल दो, दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को सोते समय, दिन में 4 बार। इसी तरीके से एक और हरी कलर की शीशी है, इसके ऊपर 6 गोले किए हुए, ये हो गई दिन में 6 बार। जब आप उठ जाते हो, उठने के बाद हर 2-2 घंटे में ये दवाई आपको डालनी है, दिन में 6 बार। और लास्ट दवाई, ऊपर नीचे लाल पट्टी है, बीच में काली आंख पूरी हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है रात। इसका मतलब ये रात को सोते समय डालना है, 1 बार डालना है, 1 बूंद डालना है, ठीक है ना। रात को सोते समय 1 बार डालना है, 1 बूंद डालना है, बस इसका काम खत्म। 1 बार ही डालना है रात को सोते समय। तो ये हो गई दवाई के बारे में बात, ठीक है। देखो, आपको यहाँ से हम काला चश्मा देंगे, तो चश्मा कोई तो पहन चुका और कोई जिंदगी में पहली बार चश्मा पहनेगा, तो चश्मा पहनने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से आपको चश्मा पहनना है। जैसे आप ओइना लगाते हो, साल पहनते हो, टोपा लगाते हो, सापा लगाते हो, सर्दी है तो टोपा भी लगाते हो, तो पहले टोपा, साल, ओइना सबको उतारो, फिर दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर से चश्मा पहनना है। ये चश्मा पहनने का सही तरीका है। जब आप उतारो तो पहले सापा टोपा उतारो, फिर दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर से उतारना है, ठीक है। ये चश्मा पहनने का और उतारने का बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसा पकड़ा और ऐसे एक हाथ से मार दी, वैसे आपको धुंधला दिख रहा है और आंख की लगने का 100% चांस होता है। इसलिए ध्यान रखना, एक हाथ से तो कभी पकड़ के पहनना ही मत और ना ऐसे पहनना है, ठीक है।
ऊपर ले जाओ, ऐसे पहनो, उतारना है तो ऐसे ही उतारो। ये चश्मा पहनने का और उतारने का सही तरीका है, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? चश्मा पहन के ऐसा नहीं है कि चश्मा पहन के दिन भर घर में बैठा रहो, लाइट एंड ट्यूबलाइट और सब चालू करने बैठा रहो, या बिल्कुल अंधेरा करने बैठा रहो। क्या करोगे? अंधेरा करोगे या रोशनी में बैठोगे? अंधेरे में, मतलब कम रोशनी में बैठेंगे। क्यों? ये चश्मा काला किस लिए? वो तो मैं बताऊंगा किस लिए, लेकिन आप कम रोशनी में क्यों बैठोगे? प्रकाश के लिए तो यही है, प्रकाश के लिए कि कम प्रकाश पड़े आँख पे। हाँ, हमारी बात सुनो। हाँ, देखो, आपने ऑपरेशन किस लिए करवाया? रोशनी के लिए। अंधेरे में तो आप जी रहे थे, तब जब ये ट्यूबलाइट की रोशनी जल्दी तो फिर इससे डरना है क्यों? इसलिए ध्यान रखना है, चाहे घर में बैठो चाहे कहीं बैठो, अंधेरे में बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है? बिल्कुल लाइट जो भी आपके घर में है, ट्यूबलाइट है, लट्टू है, सब लगाने बैठना है। अंधेरे में पहले जी रहता, आप छिलका वासी जो ऑपरेशन कराया नहीं, तो इन वास्ते रोशनी बिल्कुल डरनो नहीं है। यूं नहीं को छिलको पड़ जाए, वो यूं पड़ जाए, हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं बता रहा था, काला चश्मा इसलिए है कि कम प्रकाश पड़े आँख। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा किस लिए। हाँ। आँख के ऊपर पुराने जमाने में पहले करते थे, कारी करते थे, बोलते हैं ना कारी, वहाँ एक हरी पट्टी लगाते थे। क्यों लगाते थे? कोई डस्ट नहीं जाए, तो धूल नहीं जाए। तो इसको बचाने के लिए कि आप आँख में चश्मा लगाओ, कोई झपटी नहीं मार दे, कोई कंकर, कोई रेत कंकर वगैरह ऐसा कुछ, मतलब बाहर की चीज अंदर नहीं जाए, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए चश्मा लगाते हैं। वरना चश्मे की जरूरत भी नहीं, आप सफेद कांच लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। काले की जगह सफेद कांच लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि चश्मा पहन के आपको दिन भर सोते नहीं रहना है। चश्मा पहन के आपको घूमना फिरना है, जैसे आप पहले घूमते फिरते थे, बासा आ जाते थे, गाँव रहा हते में जाता, हतया करता, यूं हतया करनी है, ठीक है? घूमना फिरना है, लोगों ने बताना है कि भाई देखो मारे मोतियाबिंद कम थो, मैंने कम दिखतो, मैं ऑपरेशन कराया बढ़िया दिखियो, तो मतलब लोगों ने बताना। कई लोग डर रे कारण ऑपरेशन करने वास्ते आवे को नहीं है, और वही एकदम आंखें में धीरे धीरे पूरा बंद हो ने कालो पानी बन जाए, वही पूरी रोशनी खत्म हो जाए। कई पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं ऐसे जिसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। कई दिन क्या था कि मैंने तो डर लागतो, डर लगा आपको किसी को? नहीं सर। तो यही ध्यान रखना है, आप उनके लिए गाइडलाइंस हो, आप बताओगे उनको, तो उनको भी समझ में आएगा, तो उनकी भी रोशनी आएगी, तो आपको दुआएं देंगे। तो ध्यान रखना है, जो भी आपके दोस्त है आपकी उम्र के, उनको बताओ कि भाई मैंने भी करवा लिया है और आप भी करवा लो। रोशनी है तो दुनिया है, वरना सब अंधेरा है। तो ये अपने चश्मे के बारे में बात। अब अपन आगे चलते हैं। दुकान वाले बैठो, चलो बचो, कोरोना गए को नहीं हाल। चलो आज तक समझ में आ गया रेला, अब आगे हला। चलो, नीचे नीचे आप डेली स्नान कर सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, दाढ़ी बना सकते हो, लुगाया टीवी देख सके, सास बहू सीरियल बहुत बढ़िया आया बात, ठीक है? चोटी बना सकते हो, बाल बना सकते हो, दंत पंजन कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है? वापस सुन लो, गर्दन के नीचे नीचे डेली स्नान कर सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, बाल बना सकते हो, टीवी देख सकते हो, चोटी बना सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है ना? अब चलते हैं अपन खाना पीने के बारे में। सब मणिया टेंशन आई जाए लोगों ने, कैसा कहीं खाना कहीं पीना। अरे तो आँख रो ऑपरेशन है, पेट रो ऑपरेशन थोड़ी है, हैं? पेट ने क्यों तकलीफ देनी? और तो बेचारो कहीं मन रोटी दो, तो कोई परहेज नहीं है। खाने पीने में हमारी तरफ से कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है। जो आपके घर में बने वो खावनो है, पीवनो है, ठीक है? और रोज रोज जाने खिचड़ी दलियो भी नहीं खावनो घरे। अच्छा तो मत खिलाए वही के इंजेक्शन असर हो, इन्हें कारण तकलीफ नहीं हो कहीं। तो अब आपने घरे जाने खिचड़ी दलियो नहीं खावनो है। जो आपने घर में बने, जो आप पहले रूटीन में खाता, वही खावनो है, वही पीवनो है, ठीक है ना? इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? आज तक समझ में आ गया? हम आगे चला। चलो, अगर कोई किसी तरीके का किसी को बीमारी का इलाज चल रहा है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर ने दिखाना है, उन्हें दवाई लेते रहना है, वह दवाई बंद नहीं करनी है, ठीक है ना? शुगर जिन टाइम ले रहा उन टाइम लेता रहो, बीपी जिन टाइम ले रहा उन टाइम ले रहो, थायराइड शुगर भूखा पेट ले है सबने, तो इन कारण
आपने दूसरी गोली बंद नहीं करनी है, यही दवाई चलेगा वही दवाई चलेगा, ठीक है। और खांसी, जुकाम और कब्जी, ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज आपके लिए नुकसान हो सकती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम, कब्जी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के दवाई लेना है। सर मेरे नींद की गोली चल रही है तो लेते रहो, मैंने रात को भी बोला ना आपको, लेते रहो। झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है और बिल्कुल झुकना नहीं है, ठीक है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो आराम से बैठ के इशारों से नमाज पढ़ सकता है। कोई हाथ जोड़ के धोख देता है, मतलब झुकता है, तो उसको अभी हाथ जोड़ के सीधा खड़ा ही रहना है, झुकना नहीं है। ईश्वर को बोलो मेरी प्रार्थना यहीं से स्वीकार कर लो, अभी मैं मजबूर हूँ, झुक नहीं सकता, डॉक्टर साहब ने मना किया है, मारो नाम ले लीजिए, बोले ऊपर वाला कर दे, कम से कम हमारी बात तो जाए, ठीक है। हाँ नाम चढ़ना वापस। हाँ हाँ, समझ वास्ते तो बोर नहीं हो जाओ, ठीक है सर। तो कहने का मतलब है झुकना नहीं है। अब देखो कई लोगों के चप्पल पलंग के नीचे पड़े, ऐसा नहीं क्यों जान क्यों झुकने बाहर काट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। अगर आपके कोई जब छुट्टी हो, कोई साथ वाला आए तो उसको बोलना चप्पल निकाल के दे। अगर आपके साथ में नहीं आए कोई बात नहीं, आराम से नीचे बैठो, हाथ ऊपर, चप्पल बाहर काटो, પછી पहन लो, अपने पास खड़ो। कहने का मतलब है झुकना नहीं है। तकिया लगा के आप सो सकते हो। और कल मैंने बोला था कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उधर 3 दिन करवट नहीं लेनी है, 3 दिन बाद में आप करवट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब खाना पीना के लिए अभी हफ्ते भर रुको तो अच्छी बात है, मगर ऐसा है कि अभी मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरे को बनाना है, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप बना सकते हो, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। लेकिन जहाँ धूल उठती हो, धुआं उड़ता हो और जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो वह आपको नहीं जाना, बिल्कुल इससे बचना है, ठीक है। छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसे लाड प्यार नहीं करना, आंख में झपटी वपटी मार दे तो, ठीक है। दवाई डालने से अगर आपकी आंख चिपक जाती है, सफेद हो जाती है, गंदा हो जाती है, गर्म पानी करो, उसमें रुई डालो, फिर रुई को नीचोगे, हल्के हाथ से साफ करनी है, ठीक है। आपको गंदी नहीं रखनी, कहने का मतलब ये है। अगर आप दवाई डालने से आंख चिपक जाए, गर्म पानी करो, रुई डालो, पानी ठंडो करो, रुई ने निकालो, नीचे हल्का हाथ तो साफ करनी है। आंख की सफाई को आप भले डेली करो लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, ठीक है ना। हाँ, कुछ अब कौन चश्मा नहीं लगाना है जब तक हम वापस आपको नहीं बुलाएंगे। वापस कब बुलाएंगे? देखो, एक तो हम यहाँ से आपको छुट्टी का कार्ड देंगे, एक यहाँ हम आपको दवाई देंगे और एक यहाँ से काला चश्मा देंगे, ठीक है। चश्मा आपको पहन के रखना है, जब आपको नींद आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चश्मा उतार के ही सोना है। यूं नहीं कि डॉक्टर साहब तो क्यों नहीं चश्मा पहन नहीं रखना है, मना जिंदरा नींद है मैं तो हुई गयो पहनना है, यूं करवट लीनो तो फट बोल गयो, तो आप यूं नहीं करना है। जब भी नींद आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चश्मा उतार के सोना है। जब भी आप वापस दिखाने आओ, ये कार्ड और दवाई हमेशा साथ में लेके आनी है। चाहे जो भी दवाई चल रही है आपकी, तो डॉक्टर साहब को मालूम है रहे कि आपकी कौन सी दवाई चल रही है, तो ध्यान रखना है, दवाई और कार्ड हमेशा साथ में लेके ही आपको आना है। अब वापस आने की तारीख, ये हम आपको छुट्टी का कार्ड देंगे। इस छुट्टी के कार्ड के नीचे देखो, पीछे लाल कलर के पेन से दवाई लिखा हुआ है। इसी महीने की 11 तारीख शनिवार है, 11 तारीख को सुबह आपको वापस दिखाने आना है। ये कार्ड और दवाई हमेशा साथ में लेके आना है। डॉक्टर साहब आपकी आंख वापस चेक करेंगे, कोई दवाई होगी तो वो बंद भी करवा सकते हैं और नई दवाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी आंख चेक करने के बाद आपको वहां बताएंगे। तो ध्यान रखना टाइम का, सुबह आप टाइम पे आओगे, ठीक है। सुबह आप 9:30 बजे तक आ जाओ, सुनो 9:30 बजे तक सब आ जाओ, तो आता सबको डॉक्टर साहब चेक करके आता वापस फ्री कर देंगे। फिर लेट आओगे, नीचे हमारी ओपीडी भी चलती है, तो फिर आप लेट हो जाओगे। इसलिए टाइम का ध्यान रखना, जैसे जैसे आओगे हाथों हाथ फ्री करके आपको भेज देंगे, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, पूछो, किसी को कोई पूछना हो तो। हाँ बिल्कुल, 11 तारीख ना आना। अगर कोई चीज आपको, देखो आपस में बात मत करो, मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो। आप पूछो बाबा। रोड में दुकान है हमारी, बिल्कुल, आप रोड में दुकान है, काला चश्मा पहनने बैठो, आपने कोई मना नहीं है, ठीक है ना। काला चश्मा पहन के आप आराम से बैठ सकते हो। बस यही है, झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कोई पूछो।
मैं चीज काम की कोई नहीं पूछा, अभी किसी ने नहीं पूछा है। आपस में बात मत करो काका, मैंने पूछ रहा हूँ कि किसी ने कोई काम की चीज पूछा ही नहीं अभी। किसी ने ये पूछा है कि डॉक्टर साहब सर से लगा के पाँव तक कब स्नान करना है? कि जाओ ने डॉक्टर साहब ये घणो पड़े क्या स्नान करनो है नहीं? ऐसा शनिवार में दे तो बचाओ ने पूछ नहीं अभी पूछो को नहीं। वो तो शनिवार बाद में तो फंक्शन में अच्छा पहले क्या वही तो मैं कहूँ ये पड़े क्या करना स्नान, ठीक है? तो सुनो, गर्दन के नीचे नीचे मैंने बोला था, मैंने सर के ऊपर बोला ही नहीं था ना। मैंने बोला भाई आँख के ऊपर कब धोनी है, कब पानी लगाना है, ये बताया नहीं था ना। आपने किसी ने पूछा तो कहने का मतलब है जब आप वापस दिखाना हो ना 11 तारीख को, बता दे तो 11 तारीख को जब वापस आप दिखाना हो तो कंप्लीट आप सर से लगा के पाँव तक स्नान करके आ सकते हो। अपना मुंह भी धो लेना, लेकिन छपके मत मारना है और मसलना मत। आंख में पानी जावे तो छो जा तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? लेकिन छपके मत मारना है, मसलना मत, ठीक है? वापस जिस दिन आओ ना 11 तारीख को, उसी दिन सर से लगा के पाँव तक स्नान कर लेना। अब वो मत पूछो कि डॉक्टर साहब साबुन लगावा के शैम्पू लगावा क्या लगावा। कई लोग पूछे कि शैम्पू स्नान कर लगे, किसी से आप स्नान कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है? मैं बताऊं वही बात बताऊं, मन ध्यान है, कोई पूछे को नहीं आकर ही होती देर है। तो वापस सुन लो, जो सबसे पहले मैंने बात बताई वो वापस सुन लो। आपकी आंख खटकेगी, हल्का दर्द होगा, पानी आएगा, गोल गोल चक्रे दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, किसी को ऊपर नीचे दिखाई देगा और अभी धुंधला दिखाई देगा। ये सब ऑपरेशन का हिस्सा है। आपको तो टाइम टू टाइम दवाई डालते रहना है। ऑपरेशन वाली आंख में ही डालना है दवाई, दूसरी आंख में नहीं डालना है। दवाई सिर्फ एक बूंद डालना है। हर दवाई के पीछे 5 से 10 मिनट का गैप रखना है। तो अपन दूसरी आंख लो ऑपरेशन तो अगर दूसरी आंख में क्या तकलीफ है? नहीं ऑपरेशन हो रहा है। छोड़ ऑपरेशन तो दूसरी आंख में कोई तकलीफ हो तो बताओ किसी के, कोई मेरे को ये दूसरी आंख में भी तकलीफ है। दूसरी आंख क्या तो अगर किसी के दूसरी आंख खटकती है, पानी आता है, खाज है, खुजली है, तो जो दिन में 3 बार बोले बताइए ना, वो आप दूसरी आंख में भी डाल सकते हो, सिर्फ 5 दिन। अगर 5 दिन में आराम हो तो ठीक है, नहीं तो अगली बार जब डॉक्टर साहब आए तो उनको बता देना कि मेरे दूसरी आंख में ये तकलीफ है, तो उसके लिए आपको अलग से दवाई लिख देंगे, ठीक है? और कोई, ठीक है? सबको समझ में आ गया, ठीक है? जिसको भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, घर में जो भी यूट्यूब चैनल चलावे उनमें चैनल નું नाम है डॉक्टर आई कैम्प। डॉक्टर पूरा लिखना है, आई लिखना है, कैम्प लिखना, सर्च कर देना है, ठीक है? उनमें अपने जो भी अपने बातें करी है, जो भी समझाया सब आपने मिल जाला, ठीक है? सब दवाएं एक ही साथ मतलब एक ही दिन में हर दवाई के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखना है। दवाई आप घर जाते ही स्टार्ट कर दो, ठीक है? और बोलो, ठीक है? ओके भाई, अगर किसी के दूसरी आंख में कोई तकलीफ हो ना तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना। फालतू में दवाई नहीं डालनी है। यूं नहीं है कि डॉक्टर साहब खरीद किया तो दूसरी आंख में डाल दो तो 1 2 10 बूंदा डालन, 10 दिन में नहीं 5 दिन में खत्म हो जाए कि डॉक्टर साहब मैं तो आंख दवाई खत्म होगी तो 5 चट्टे नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना है, 1 बूंदी डालना है, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ उसी में डालना है, दूसरी आंख में नहीं डालना है। अगर कोई तकलीफ हो तो डालना है, हाँ तो डाल दियो, ठीक है? अब आप शांति से बैठे रहना है, या डॉक्टर साहब आएंगे, आपकी आंख चेक करेंगे, फिर यहाँ से चश्मा है, ये दवाई है और आपको एक लड्डू देंगे। सबका मुंह मीठा करा के फिर घर पे भेजेंगे, क्योंकि सबको एक नई रोशनी मिली है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल कैसे